सियासी चौपाल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अविनाश सिंह और आज हम बात करेंगे सियासी चौपाल में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर हो रही राजनीति पर। देखा जाए तो जैसे ही प्राण प्रतिष्ठा की तारीख सामने आई, सबसे पहले आमंत्रण को लेकर इस पर राजनीति हुई, बाद में भगवान राम को लेकर टिप्पणियां की गई और अब एक नया बयान सामने आया है जिसमें कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी भीड़ जुटाकर अयोध्या में ब्लास्ट करवाएगी और तोहमत पाकिस्तान पर लगाएगी। इस वक्त मैं अयोध्या में मौजूद हूं, भक्ति पथ पर हूं और तमाम लोग श्रद्धालुओं की एक कह सकते हैं कि लंबी कतार आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी। तमाम लोग इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं, उनसे इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर जो राजनीति हो रही है उसको ये लोग कितना सही मानते हैं और किस तरीके से देखते हैं। तमाम लोग हैं इस वक्त मेरे साथ, उनसे बातचीत करते हैं। अपना नाम बताइए आप। मेरा नाम अमन सिंह है जी। अरविंद जी, ये बताइए कि जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा को लेकर राजनीति शुरू हुई है, पहले आमंत्रण को लेकर, फिर भगवान राम को एक नेता ने मांसाहारी बताया, अब बिहार से एक नेता का बयान सामने आया है कि बीजेपी भीड़ जुटवाकर ब्लास्ट करवाएगी और तोहमत पाकिस्तान पर लगाएगी। क्या सोचते हैं इसको लेकर? पहले पूरे देशवासियों को हम लोगों की तरफ से, गोरखपुर वासियों की तरफ से अयोध्या में हम लोग दर्शन करने के लिए आए हैं। सभी को हम लोगों की तरफ से जय श्री राम। और जो ये जितने भी मतलब निगेटिव थिंकिंग के लोग हैं, बिहार में जो एक नेता ने बयान दिया और जो महाराष्ट्र में एनसीपी पार्टी के जो नेता ने बयान दिया है, ये सभी लोग अपने विचारों को, जिस प्रवृत्ति के लोग हैं वो अपना विचार बाहर निकाल के रख रहे हैं। जो निगेटिव लोग हैं ये समाज में रहने के लिए नहीं है। इन लोगों को समाज से बाइकाट करके, जो लोग वोटिंग में आके भीख मांगते हैं वोट के नाम पे, इनको समाज से बाइकाट करिए और इन लोगों को धरती पे पैर रखने के लिए जगह भी नहीं देना चाहिए। हमारी तरफ से यही है। बाकी हमारे भाई लोग। आप कहाँ से? आप? मेरा नाम राकेश सिंह, मैं जनपद गोंडा से बिलोंग करता हूँ। मैं 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जन्मस्थली का, हमारे माननीय मोदी जी जो उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं, उनका स्वागत है अयोध्यावासियों की तरफ से। और जो भी नकारात्मक लोग तथ्य अपना दे रहे हैं वो एकदम सोच से परे है। अपने उल्लू, अपने वोट बैंक को साधने के लिए लोग कर रहे हैं। सरकार को चाहिए इनके खिलाफ जो है FIR दर्ज करके इन लोगों की गिरफ्तारी करे और इन लोगों को जल्द से जल्द जो है गिरफ्तार करके जेल में डाले। ये आपको लगता है कि एक खास समुदाय के वोट बैंक को खींचने के लिए इस तरीके की बयानबाजी, जो अनर्गल बयानबाजी है, वो की जा रही है? जी जी, इसमें कोई शक नहीं है। लोग सुनियोजित षड्यंत्र के तहत इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। विशेष रूप से मुस्लिमों का वोट बैंक अपने तरफ साधने के लिए प्रयास कर रहे हैं, जो कि वो सत्यता से परे है। सरकार को ये चाहिए कि इन लोगों को जल्दी से जल्दी ऐसे लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डाले और इन लोगों के खिलाफ जो है कार्रवाई करे। मैं आपसे जानना चाहूँगा, एक बयान आया है, अभी आपने सुना कि उसमें कहा गया है कि बीजेपी यहाँ भीड़ जुटवाना चाहती है और उसके बहाने ब्लास्ट करवाएगी, पाकिस्तान पर तोहमत लगाएगी और बीजेपी इसको लेकर राजनीति कर रही है। कुछ नेताओं का ये मानना है, पार्टियों का, कि जो यहाँ पर धार्मिक आयोजन होने वाला है उसको बीजेपी एक राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रही है। क्या सोचते हैं आप? ऐसा कुछ नहीं। जो पारिवारिक पार्टियां हैं वो अपने परिवार और अपनी ज़मीन बचाने के लिए ये सब उल जुजुल बयान दे रहे हैं। और जो राम विरोधी वोट हैं, चाहे जो अल्पसंख्यकों का वोट बटोरने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं, वो एकदम तरह से मंदबुद्धि हो चुके हैं और बस अपने परिवार को बचाने के लिए इस तरह से वो बयान दे रहे हैं। अच्छा, आपको लगता है कि मतलब सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए सब किया जा रहा है? जी जी, बिल्कुल वही है। नहीं तो हम लोगों का तो सौभाग्य है कि हम लोग के जीवन काल में राम मंदिर बन के तैयार हो गया है और उनका बस यही है कि उनकी पार्टी गद्दी पे रहे। इसके लिए ये बयान दे के बस अपनी परिवार को, उनकी रोजी रोटी चलती रहे। जब ऐसे बयान सामने आते हैं और मतलब भगवान राम पर टिप्पणी की जाती है, प्राण प्रतिष्ठा पर टिप्पणी की जाती है, तो लोगों के बीच कैसा रिएक्शन होता है? लोग क्या सोचते हैं इन चीज़ों को? लोगों का आक्रोश उनके खिलाफ और बढ़ता है और इसीलिए आप देख रहे हो कि पिछले 10 सालों से जितनी पारिवारिक पार्टियां थी यहाँ, चाहे आसाम से लेकर बंगाल तक, उधर जम्मू कश्मीर तक, सबकी कमर टूट चुकी है। और अब बस वो अपनी राजनीति बचाने के लिए इस तरह से अल्पसंख्यकों का वोट लेने के लिए बस इस तरह का बयान दे रहे हैं। बाकी उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। और त्रेता युग में भी जान ही रहे हैं कि राक्षस रहते थे, तो इस समय भी वही राक्षस फिर से जन्म लेके अपना कार्य कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से ये पूरा कार्यक्रम हो रहा है, हालांकि ये एक धार्मिक कार्यक्रम है, ये भगवान राम का काम है, ये इसको राजनीति से जोड़ना उचित नहीं होगा, लेकिन आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो तमाम चीज़ें हैं, चाहे इस पर जो बयानबाजी हो रही है, जो राजनीति हो रही है, उसकी बात करें या फिर ये जो पूरा कार्यक्रम है, आने वाले चुनाव को प्रभावित करेगा? ये देखिए, आने वाले चुनाव को प्रभावित करेगा या नहीं करेगा ये तो वक्त ही डिसाइड करेगा। लेकिन रह गया कि ये जो विस्फोट वाली बात चल रही है कि भीड़ इकट्ठा करके यहाँ पे विस्फोट किया जाएगा या ऐसा होगा, अगर ऐसा करना होता तो गवर्नमेंट ऐसा करती क्यों? राम मंदिर बनवाती ही क्यों अगर विस्फोट करना होता? अगर कोई बात है तभी तो ऐसा कर रही है।
बाकी इसके अलावा राम मंदिर बन रहा है और हम लोगों के जीवन काल में मतलब देखने को मिल रहा है सारी चीज़ें, तो इससे हम लोगों को बहुत खुशी है और बस इतना ही कहना चाहूँगा, जय श्री राम। अच्छा ये बताइए, जो नेता जो पार्टियां इस तरह के बयान दे रही हैं, इस तरीके का बयान दे रही हैं, उनको भी पता है कि कहीं ना कहीं जो श्रद्धालु हैं उनके मन में आक्रोश पैदा होता है ऐसे बयानों से। आपको क्या लगता है कि इसके बावजूद ऐसे नेता क्यों इस तरीके का बयान दे रहे हैं? देखिए, नेताओं का या किसी का भी मुंह तो कोई रोक नहीं सकता है, बस सारे लोग जिसको जो बोलना है वो अपना बोल सकता है, तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। राम मंदिर जैसे लोग अड़चन बन रहे थे कि राम मंदिर नहीं बनेगा या नहीं बनने देंगे, ये होगा वो होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। राम मंदिर तो बन ही गया, सभी लोग देख रहे हैं, तो नेता कुछ भी, जो अन्य पार्टियां हैं वो कुछ भी कहती रहें, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बिल्कुल, राम मंदिर बन गया, इसकी प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, अच्छा ठीक है, आप आ जाइए आगे, थोड़ा सा आगे आ जाइए। प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, मंदिर लगभग आधा कंप्लीट हो चुका, आधा से ज़्यादा कंप्लीट हो चुका है। जब इस पर राजनीति अब हो रही है, उसे लेकर क्या सोचते हैं आप लोग? सर, राजनीति करने वाले हमेशा करते रहेंगे, क्योंकि उनको अपनी वोट के लिए रोटी सेकना रहता है, ठीक है। और रही सही बात राम मंदिर की, तो राम मंदिर तो बना ही बना है, और इसमें योगी और मोदी जी का तो बहुत सहयोग है। मोदी जी नहीं रहते तो शायद नहीं बनता, और इस बार 2024 में भी बीजेपी आएगी और पूर्ण बहुमत से आएगी। ठीक है, आप कहाँ से, आप लोग कहाँ से आए हैं? नरसिंहपुर से। कहाँ से? नरसिंहपुर से। एमपी से। जो प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जो तमाम बयानबाजी हो रही है, कोई बोल रहा है कि भगवान राम मांसाहारी थे, कोई बोल रहा है कि यहाँ पर ये सब गलत है, ऐसा नहीं है। हाँ, भगवान जी सही है, गलत सब। अभी एक नेता का बयान आया है कि बीजेपी भीड़ इकट्ठा करवा के ब्लास्ट करवा देगी अयोध्या में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब फालतू अफवाह है। मिलने आ रहे हैं सब, राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। जो भारत देश के अंदर अपने जो देश में प्रधानमंत्री योगी राज साहेब और अमित भाई शाह, ये कलयुग के देवता नहीं है, कलयुग सतयुग पुरुष है। ये महासतयुग पुरुष के अंदर आने के बाद ये सतयुग का रास्ता देख रही है। 22 जनवरी को सतयुग का पहले पगडंडी चढ़ने वाला है। कलयुग का सामना करना ये विनंती है। जय सिया राम। जय सिया राम। तो देखिए, ये लोगों की राय है कि जो राजनीति हो रही है वो राजनीति नहीं होनी चाहिए। कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं कि आखिर वो क्या सोचते हैं। भाई साहब, कहाँ से हैं आप लोग? थोड़ा सा इधर आ जाइए। हरियाणा से, बहादुरगढ़ हरियाणा से। अच्छा, बहादुरगढ़ से आए हैं, दर्शन करने आए थे? बिल्कुल, बाइक से आए हैं, बाइक राइड कर आए हैं। अच्छा, बाइक चलाते हुए आए हैं आप लोग? जी जी बिल्कुल। तो चलिए मेरे साथ। अच्छा, आ जाइए, आप भी आ जाइए। हाँ जी, नमस्कार। मैं दरअसल इस चीज़ को लेकर चर्चा कर रहा था कि जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा की तारीख पास आ रही है, इस पर सियासत हो रही है। कोई आमंत्रण को लेकर सियासत कर रहा है, कोई भगवान राम को मांसाहारी बता रहा है। अब एक नेता का बयान आया है कि बीजेपी यहाँ भीड़ जुटवाकर ब्लास्ट करवाएगी और तोहमत पाकिस्तान पर लगाएगी। जब ऐसे बयान आप लोग सोचते हैं तो क्या रिएक्शन क्या होता है आप लोगों? देखिए साहब, हिंदुस्तान एक बहुत गजब का देश है। इस देश ने भगवानों को जन्म दिया है, और हमारे ही देश में जहाँ हमारे भगवान पैदा हुए हैं, 500 वर्षों की तपस्या के पश्चात वहाँ हमारा मंदिर बन रहा है, जो कि इस भारत देश की प्रजातंत्र को दिखाता है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बन रहा है साहब। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग ये सियासत कर रहे हैं दोस्त, तो वो बहुत छोटे लोग हैं, और भगवान राम बहुत बड़े हैं उनसे। तो भगवान के नाम पे आप सियासत करेंगे तो नीचे मिट्टी में मिल जाएंगे। आप इतिहास देख सकते हैं, जिन लोगों ने भी राम के नाम से सियासत की है साहब, वो मिट्टी में मिलेंगे, याद रखिए। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर राजनीति बंद होनी चाहिए? सर, राजनीति तो भगवान के नाम पर होनी ही नहीं चाहिए। ये लोगों की आस्था है, और आस्था के नाम पर कोई किसी को किसी भी तरह का कोई फालतू का वो करना ही नहीं चाहिए। हमारा तो ये कहना है। ठीक है, तो घूमने के लिए आए हैं, मतलब इतनी दूर से बाइक राइड करके रात भर अपना निकाल के यहाँ आए हैं सिर्फ किस लिए? हमें पता था कि अभी मंदिर नहीं खुला है, पर एक दूर से दर्शन हो जाए वो भी हमारे लिए काफ़ी है। तो देखिए, अलग अलग राज्यों के लोगों से हमने बातचीत की, और ये लोग बाइकर्स हैं जो हरियाणा से बाइक चलाकर यहाँ पर दर्शन के लिए पहुँचे हैं। जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से जो सियासत हो रही है, कहीं ना कहीं उस सियासत को लेकर लोगों के मन में आक्रोश है। लोगों का ये कहना है कि जो पार्टियां भी सियासत कर रही हैं, उन्हें इस सियासत को अब बंद करना चाहिए, क्योंकि राम के नाम पर सियासत कहीं से भी ठीक नहीं है। 2024 लोकसभा चुनाव सामने है, और उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता
22 तारीख को होने वाले उत्सव को लेकर के तमाम तरह की तैयारियां कर रहे हैं। इन सब के बीच में माहौल कैसा रहेगा, कौन किसके साथ रहने वाला है, इस पूरे मामले पर राम मंदिर को लेकर के भी अब राजनीति तेज हो चुकी है। जनता क्या सोचती है, यही जानने के लिए हम जनता के बीच में हैं। लोग यहाँ तमाम मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले क्या राम मंदिर को लेकर के राजनीति भी शुरू हो गई है, और इन्हीं तमाम मुद्दों पर राय भी लोगों से लेंगे। क्या नाम है आपका? सूरज कुमार दानू। सूरज, राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, 22 तारीख को तमाम लोग वहां पर मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम करेंगे। क्या लगता है, क्या कहना चाहिए? देखिए, राम के प्रति जिसकी आस्था है वो वहाँ पे जाना चाहिए और कार्यक्रम बहुत अच्छा होगा। वहाँ पे मंदिर बन रही है, उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, पर मंदिर का निर्माण होने के बाद देश का निर्माण अच्छा कैसे हो, इस पर भी फोकस करना चाहिए प्रधानमंत्री जी को। कि मंदिर का निर्माण हो अच्छी बात है, सबको मंदिर चाहिए, हमको भी चाहिए, सबको चाहिए, पर इसके बाद का देश का निर्माण जो होगा, भविष्य का निर्माण, बच्चों के शिक्षा का निर्माण, आप देखिए अक्षत्र आप बंटवा रहे हैं मोहल्ले मोहल्ले में जाकर, अच्छी बात है बंटवाइए, पर मुझे उसमें जो दिखा वो गरीब के बच्चे दिखे जो बोल लेते एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम जय श्री राम। चप्पल फटी थी, एक टी शर्ट में, ठंड में घूम रहे हैं। क्यों नहीं किसी ने बड़े नेता के बच्चे दिखते हैं? बस मैं इतना कहना चाहता हूँ। ये इस पूरे मामले को लेकर के क्या राजनीति भी कर रहे हैं लोग? विपक्ष के ऐसे नेता जो है, कोई कह रहा है कि राम मांसाहारी हैं, कोई कह रहा है कि ये लोग भीड़ इकट्ठा करके वहाँ पर धमाका करा सकते हैं, ब्लास्ट करा सकते हैं। नहीं, ऐसे गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब जो विषय जो बातें थी वो सब खत्म होकर अब राम मंदिर का निर्माण हो गया है। 22 तारीख को उसकी डेट है, उसमें सबको सहयोग करना चाहिए। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि राम मंदिर का निर्माण हो। फिर आपसे कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी को देखना चाहिए कि देश के भविष्य का निर्माण, देश के गरीब बच्चों का, उनका कैसे निर्माण होगा, उनके लिए अच्छा कैसे हो सकेगा। क्या शिक्षा के लिए भी कुछ काम होगा? क्या कॉलेजेस भी खुलेंगे? क्या मेडिकल कॉलेज भी हर जगह बनेंगे कि सिर्फ मंदिरों का ही वो बने रहेगा? राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, राजनीति भी इस पर शुरू हो चुकी है। तमाम जो विपक्ष के नेता हैं, कोई मांसाहारी बता रहा है राम को, कोई कह रहा है कि वहाँ इसलिए भीड़ जुटाई जा रही है, ये लोग कुछ धमाका भी कर सकते हैं, ब्लास्ट कर सकते हैं। क्या कहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, राम मंदिर का निर्माण हुआ अच्छी बात है, पूरा देश स्वागत कर रहा है। सबसे बड़ी बात है जो अभी एक नौजवान बच्चा बोला है ना कि यहाँ बेरोजगारी की समस्या है, गरीबी की समस्या है, भ्रष्टाचार की समस्या है, तो इसको पहले दूर करें। और तो राम मंदिर बना अच्छी बात है और इसका भव्य निर्माण हुआ है, सुन रहे हैं, लेकिन वहीं से इसको राजनीतिकरण न करें। इसको राजनीतिकरण करके जो है पूरे देश में इस तरह का माहौल न पैदा करें। और आस्था का विषय है, राम मंदिर आस्था के विषय है। आदमी पूजा पाठ तो कहीं भी कर लेता है, लेकिन एक जगह बनाई जाती है, सुंदर जगह बनाई गई, राम मंदिर बनाया गया, सब कुछ किए। लेकिन जैसे अभी इन्होंने कहा कि देश का निर्माण कब करेंगे, कब कारखाना खोलेंगे, कब बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ खोलेंगे, कब बड़े बड़े विश्वविद्यालय खोलेंगे विश्व स्तर का। आपने कहा कि मंदिर का निर्माण हो रहा अच्छी बात है, लेकिन आरजेडी के नेता कह रहे हैं कि ये भीड़ इसलिए इकट्ठा कराई जा रही है कि वहाँ पर कोई ब्लास्ट भी करा सकते हैं। दूसरा, एनसीपी के नेता हैं महाराष्ट्र से, उनका बयान आता है कि राम मांसाहारी हैं। कैसे देखते हैं? क्योंकि विपक्षी भी दल इस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं हिट विकेट कर लें। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से राममय है, हर कोई उससे जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन राम पर ही टिप्पणी। देखिए, ये देश बहुत बड़ा है, जितने नर उतने बुद्धि, नाना मुनि ने नाना मति, ये आपने कहावत सुनी होगी। हर आदमी हर ढंग से बोलता है, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सरकार पहले व्यवस्था कर दिया कि काफ़ी भीड़ न इकट्ठा हो, और होना भी चाहिए। ज़्यादा भीड़ हो जाती है तो हल्का सा भगदड़ में तमाम लोग जो है आहत हो जाते हैं, चोटिल हो जाते हैं, यहाँ तक कि मृत्यु हो जाती है। इसे बचना चाहिए, बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं इकट्ठा होनी चाहिए। विपक्ष की इस प्रतिक्रिया पर क्या कहें? देखिए विपक्ष की प्रतिक्रिया अलग अलग है ना। कौन क्या बोल रहा है, उन नेताओं से पूछे को किस भावना से बोले हैं। हम अपनी बात कर रहे हैं कि ये सब बातें नहीं होनी चाहिए, और अगर इन सब बातों से बचना चाहिए, और भीड़ से जो है, भीड़ में ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, भीड़ से बचना चाहिए, कोशिश यही होना चाहिए। आस्था का विषय, घर में भी हम पूजा अर्चना कर लेंगे, और शांति से। पूजा का मतलब है शांति से पूजा की जाए, चाहे जिस जाति धर्म का हो। पूजा अर्चना तो शांति से की जाती है और 10-5 मिनट की जाती है। अब दिन भर पूजा अर्चना करिए तो काम कब करेंगे? इसीलिए बहुत दिक्कत होती। तमाम अधिकारी के मिलने यहाँ जाइए तो कहेंगे अभी साहब पूजा कर रहे हैं, तमाम नेताओं के यहाँ जाइए तो कहेंगे अभी साहब पूजा कर रहे हैं। क्या कहेंगे सर? जनता परेशान हो जाती है। विपक्ष के नेता जो है बार बार, कुछ आज एक एनसीपी के नेता हैं, उन्होंने कहा कि राम मांसाहारी हैं। आज
आरजेडी के भी नेता का बयान आया है, उन्होंने कहा कि भाई ये भीड़ इसलिए इकट्ठा करा रहे हैं, कोई जो है वहाँ पर ब्लास्ट करा देंगे, धमाका करा देंगे। ये आज से नहीं, ये शुरू से जब से ही राम जन्मभूमि की ये वो पड़ी, जब से हिंदू संगठन इसका मांग करने लगे, सन 1949 से ही इस पे लोग तरह तरह की रोटियां सेकना शुरू कर दिए। अब तो मत सेकें, अब तो 50 साल 70 साल बाद भगवान राम का भव्य मंदिर जनता के द्वारा दिए हुए दान के द्वारा बनकर तैयार हो गया। उसका 22 तारीख का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। और इनके नेता एक चीज़ पे थोड़ी कहे राम से काल्पनिक है, वो दक्षिण के नेता कहे वो भगवान काल्पनिक हैं, वो तो सब कुछ कहें। वो जो तुम नहीं मानते हो तुम्हारी अपनी वो है ना, दूसरे को क्यों कहते हो, दूसरे के ऊपर आक्षेप क्यों करते हो? तुमको नहीं मानना मत मानो, तुमको ये करना कि अब इसके बाद जाकर के हम इसको गिरवा देंगे, तुम ये कहना शुरू कर दो कि अब राम मंदिर बन जाए, हमारी सरकार आएगी, हम इसको गिरवा के हम मस्जिद बनवा देंगे। या दूसरी मस्जिद है वहाँ पे जो कह रहे हैं वो वहाँ पे मस्जिद के लिए ज़मीन दी गई, मांग कर करके ये लोग वहाँ पे हम मस्जिद पे कहते हैं हम यहाँ पे हॉस्पिटल बनवा दें, स्कूल बनवा दें। कह सकते हो? नहीं कह सकते हो। तुम बस राम मंदिर पे तुम सारी राजनीति करते चले रहे हो, उसी करना चाहते हो। तो देश की जनता जान चुकी है, उसका जवाब देश की जनता बड़े ढंग से देगी। मैं कोई वो नहीं, 2024 में आने वाले समय में सबको जवाब मिल जाएगा। अब कुछ कहना नहीं। राम मंदिर को लेकर की चर्चा काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन विपक्ष के जो राजनीतिक दल हैं जो इंडी अलायंस में साथ में हैं, एनसीपी के नेता कहते हैं मांसाहारी, आरजेडी के नेता कह रहे हैं कि भाई ये वहाँ पे भीड़ इसलिए इकट्ठा कर रहे हैं कि कोई ब्लास्ट या हमला कर सके। क्या कहेंगे? देखिए, हर व्यक्ति का एक स्वतः का विचार होता है, स्वतः का विचार है। और व्यक्ति कोई एनसीपी का नेता, कोई आरजेडी का नेता, कोई पार्टी का प्रवक्ता, कोई पार्टी का अध्यक्ष अगर इस तरह की बात करता है तो मामला गंभीर है। लेकिन अगर पार्टी में नेता का कोई मापदंड निर्धारित नहीं होता कि ये नेता है कि नहीं है। नेता का मतलब वो चेयरपर्सन हो, और अगर उसका बयान अगर इस तरह का आता है तो वो गंभीर सब्जेक्ट है और उस पर हम डिस्कशन कर सकते हैं। अब रह गया सवाल कि मैं राम सबके हैं, राम कण-कण में व्याप्त रहते हैं, राम को सब लोग मानते हैं, लेकिन राम को मानने वाला और राम का विरोध करने वाला, राम के प्रति प्रतिशोध पैदा करने वाले लोगों को ये देश की जनता भली भांत समझ रही है। ये जनता जो है भली भांत समझ करके हम समझते हैं कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी के नेतृत्व में हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश के कांग्रेस जन मर्यादा पुरुषोत्तम राम का हम चल कर के दर्शन करने जा रहे हैं। ये आपके चैनल पर आज मैं ईमानदारी से बयां कर रहा हूं। और दूसरी बात ये कि हम राम में विश्वास करते हैं, इनके अनुयायियों के भाषण में नहीं। लेकिन आपके ही अलायंस के लोग हैं, जैसे एनसीपी के तो बड़े नेता जिनका बयान आया, वो कह रहे हैं कि राम मांसाहारी है। क्या ये कहना ठीक है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि राम मांसाहारी हैं। पहले आप अपना आचरण देखो कि तुम मांसाहारी हो कि नहीं हो। इसके बाद जितने राम के अनुयायी हैं जो जय श्री राम बोलते हैं, जरा इनके हाथ में तुलसी गंगा जल पकड़ा करके पूछ लीजिए कि ये लोग कितना सादगी में विश्वास करते हैं, ये लोग अंडा मांस खाते हैं कि नहीं खाते हैं। और वो भगवान हैं, भगवान विष्णु का मिठा का प्रसाद चढ़ता है, वहाँ मीट का प्रसाद नहीं चढ़ता। वो हिंसा में विश्वास नहीं करते, वो अहिंसा के पुजारी थे, अहिंसा का मार्गदर्शन करते हैं, अहिंसा के माध्यम से समाज में सद्भाव और मिलत की बात करते हैं। क्या कहेंगे? देखिए, हम तो यही कहेंगे एक चीज़, जैसे महाराष्ट्र के कहा सज्जन ने कि मांसाहारी राम थे, तो कांग्रेस से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भी गठबंधन से चुनाव लड़ने जा रही। और दूसरी चीज़, जो राम का नहीं वो काम का नहीं, जो राम का नहीं वो काम का नहीं। दूसरी चीज़, जोशी मुरली, हम आपके चैनल के माध्यम से आपसे यही निवेदन करेंगे, जोशी मुरली मनोहर को, लाल कृष्ण आडवाणी को, और जो है विनय कटियार, उमा भारती को, इन लोगों का भी 22 तारीख को रहना ज़रूरी है। और जहाँ तक बात रही है समाजवादी की और राष्ट्रवादी की और कांग्रेस की, तो इन लोगों का कोई मतलब चरित्र ही नहीं है। और मोदी जी के नाम पर चुनाव हो रहा है, और मोदी जी का घर घर बच्चा खुद ही चुनाव लड़ रहा है। बाकी अगर जहाँ पर अयोध्या के ट्रस्ट की बात रह गई,
जहाँ पर अयोध्या के ट्रस्ट की बात रही है वहाँ पर जो है आडवाणी जी को अध्यक्ष बनाया। ठीक है, ठीक, क्या कहेंगे? स्वागत है आपके चैनल को। मैं डॉक्टर टी.आर. सिंह, एडवोकेट हाई कोर्ट, राष्ट्रीय अध्यक्ष भ्रष्टाचार अपराध मुक्त न्याय दल, मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन और वंदन करता हूं। हाँ, इस पे बताइए। आपका सवाल जो है बहुत प्रासंगिक है। इस सवाल में देखिए, राम मांसाहारी नहीं है। राम को लोगों ने तरह तरह के रूप में देखा है। वो सतोगुण के प्रतीक हैं। और जो हिरण को मारने के लिए वो गए थे तो माँ सीता जी उस पर बैठने के लिए, आसन के लिए जो है उस समय उस कालखंड में मतलब उस कालखंड में चमड़े पर लोग बैठते थे। मतलब गरम भोजन को, गरम जलवायु की तलाश थी। राम को अभी मांसाहारी नहीं थे। और बात यह है कि जो 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा का संदर्भ लिया गया है भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री की तरफ से, ये स्वागत का विषय है। लेकिन अगर वही चैत्र रामनवमी को लिया जाता तो भगवान राम का जन्मदिन भी उसी दिन था और प्राण प्रतिष्ठा भी उसी दिन होनी चाहिए था। क्योंकि चैत्र रामनवमी पूरे विश्व में मनाया जाता है। अभी जो नया डेट जारी किया गया है, मैं इसका विरोध नहीं करता हूं, स्वागत करता हूं, लेकिन सुपर होता अगर चैत्र रामनवमी का ये जन्म, उनका प्राण प्रतिष्ठा होती तो सुपर होता। और रही बात कि जिन लोगों ने भय पैदा करने के लिए 22 जनवरी 2024 के दिन को जो लोगों ने भय पैदा करने के लिए तरह तरह के बयानबाजी दे रहे हैं, अभी मैं स्वागत करता हूं देश के यशस्वी गृह मंत्री को और प्रधानमंत्री को, जिन्होंने अभिव्यक्ति की आज़ादी पर अंकुश नहीं लगाया। लेकिन इस पर क्या कहेंगे कि जो है एनसीपी के नेता कहते हैं वो मांसाहारी हैं और आरजेडी के नेता कहते हैं कि ये भीड़ इसलिए इकट्ठा हो रही है कि वहाँ पर कोई घटना कराई जाए, हमला कराया जाए, विस्फोट कराया जाए। ये भय पैदा क्या कहेंगे आप? ये भय पैदा कर रहे हैं। देश के 140 करोड़ जनता को विश्व के दर्पण में प्रभु राम को देखा जाता है। जो भय पैदा कर रहे हैं ये उनकी राजनीति है, वो गुमराह कर रहे हैं। उस दिन एक पक्ष, बिल्कुल अंतिम कमेंट आपसे ले लें। जी, क्या कहना चाहेंगे? विपक्ष के जो नेता हैं, राजनीतिक दल हैं, वो राम पर सवाल खड़े। देखिए, पहली बात तो यह तो उनको दिमाग नहीं है, वो नेता किसी भी पार्टी के हों। देखिए, पहली बात तो राम पे सवाल उठाने का कोई औचित्य ही नहीं है। और दूसरी चीज़ जो ये कह रहे हैं कि वहाँ पे दंगा हो सकता है, वहाँ कोई परिंदा पर नहीं मार सकता है। इतनी बड़ी सिक्योरिटी लगी है वहाँ पे जो है। वहाँ पे किसी का जो है किसी प्रकार का कोई भी अनहोनी घटना घटने वाली नहीं है, क्योंकि हमारे कार सेवक और सारे लोग लगे हुए हैं वहाँ पे। और सबसे बड़ी चीज़ है जो हमारे पुलिस है, मिलिट्री है, ये सारे लोगों को वहाँ तैनात किया गया है कि व्यवस्था है, तमाम चीज़ें हैं। तो बिल्कुल देखिए, अलग अलग राय लोगों की यहाँ पर निकल करके सामने आई है। और वैसे में 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जो एक अलग माहौल बनकर के तैयार हो रहा है, किसका कितने साथ, राम किसके हैं, कौन इसके साथ जुड़ता है, कौन अपना मानता है, कौन पराया मानता है, कौन राम पे सवाल उठाता है। जैसे जैसे 22 तारीख नज़दीक आती जाएगी, इस तरह के राजनीतिक टिप्पणियाँ भी देखने को और ज़्यादा मिलेंगी। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ शुभम पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ।